आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ जो है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि इसमें हम लोग इकाई 4 तक हो गया था। इकाई 4 पूरी कंप्लीट हो गई थी। प्रश्नावली 4.3, ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो समांतर श्रेणी। आज हम लोग क्या करेंगे? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्या और क्यों है। ठीक है, मतलब कि अगर संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, मतलब है भी और तो क्यों है वो। ठीक है, ये भी सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ये क्वेश्चन इस तरह का पीछे आप लोगों ने किया था। ठीक है, कि उसमें टैक्सी में बैठते ही किराया 10 रुपये हो जाता था और फिर 8 रुपये हो जाता था पर किलोमीटर के हिसाब से। तो इस टाइप का क्वेश्चन किया था। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन करेंगे, पहले का पहला। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें चलिए इसमें देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर का किराया कितना बताया उसने? 1 किलोमीटर का किराया बताया है 15 रुपये। ठीक, और अगर 1 किलोमीटर के बाद अगर वो 2 किलोमीटर जाता है तो 2 किलोमीटर का किराया कितना है? तो 15 तो है ही पहले से पहले, और 15 के बाद हर किलोमीटर में 8 रुपये बढ़ जाता है तो प्लस 8 हो जाएगा। अगर वो 3 किलोमीटर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 15 और 8, पहले 15 8 जोड़ लो, या फिर ऐसे कर लो 15 + 8 इसी तरह वो अगर आगे किलोमीटर में जाएगा तो इसी तरह उसका आगे भी पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 15 1 किलोमीटर में है तो बराबर ये 2 किलोमीटर में कितना है? 23 है, और अगर आगे चलेंगे तो ये 31 हो जाएगा 3 किलोमीटर में। ठीक है, किराया। तो यहाँ पे अगर देखते हैं एपी अच्छा क्या है? तो एपी इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक। एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक और पी से हो जाएगा प्रोग्रेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, प्रोग्रेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अर्थमेटिक का, ये एपी का। तो यहाँ पे निकालना है हम लोगों को, एपी निकालना है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा? 15 23 और 31 इसी तरह धीरे धीरे चलता जाएगा। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आगे हम लोग निकालते हैं डी क्या होता है? तो डी होता है, हिंदी में इसका होता है सार्व अंतर। ठीक, अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन आगे हो जाएगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये होता है डी, कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो ये 23 में अगर हम 15 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 8 आएगा, और अगर हम 31 में 23 माइनस कर दें तो भी 15 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 8 ही तो आ रहा है। अगर हम 23 में 15 माइनस करते हैं तो 8 आता है, 31 में अगर 23 माइनस करते हैं तो भी 8 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो क्रमागत पदों
के बीच d बराबर 8 समान है। d बराबर 8 क्या है? समान है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 1 - 1/4, ठीक, बराबर कितना है? 3/4। ठीक, ये आपका सिलेंडर है, जैसे कि ये आपका क्या है? सिलेंडर है। ठीक, यहां से वो 1/4 हवा क्या कर देता है? 4 भाग बाहर कर देता है प्रत्येक बार। तो V बराबर, यहाँ पे अगर V देखा जाएगा तो V निकालना है, मतलब पहले बार में देखो, पहले बार में कितना? पहली बार में हवा इतनी है तो 3/4 V, और दूसरी बार में फिर कितना हो जाएगा? 3/3 V/16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरी बार 27 V/64 हो जाएगा, 3 इसका मतलब क्यूब 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब हो जाएगा। तो इसमें पहली बार में देखो क्या हो जाएगा, तो इसमें स्क्वायर हो गया है, इसमें स्क्वायर नहीं, इसमें एक बार में ही होगा, मतलब एक अगर इसकी पावर कर देंगे तो इतना ही आएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, और 3 त्रिको 9 भी तो हो जाएगा, 3 त्रिको 9, इसका भी तो स्क्वायर होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 3 त्रिको 9 और 9 त्रिक 27, 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो गया। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, और इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, और इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दो क्रमागत पदों का डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो 1 आ रहा है तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ 16 आ रहा है, और जैसे यहाँ पे देखो 8 ही आ रहा था। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। एपी में वही संख्या होगी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, वही होगी, तो ये एपी में नहीं होगी। ठीक, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड है, अगला नंबर थर्ड क्वेश्चन है। पहले का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहले का थर्ड क्वेश्चन कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है। ठीक, पहले लागत कितनी आती है खुदाई में? 150 है, लेकिन प्रत्येक 150 रुपए के बाद प्रत्येक मीटर अगर वो 1 मीटर और खोदेगा 150 के बाद, तो वो कितना रुपए बढ़ जाएगा? तो वो 50 रुपए कीमत उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले मीटर में उसकी कितनी थी? तो 150 थी, 150 रुपए। दूसरे मीटर में कितनी थी? तो 150 और प्लस 50 हो जाती है। और तीसरे मीटर में कितनी थी? तो यहाँ पे हो जाएगी 150 और प्लस 50 हो गया, और प्लस 50 और हो जाएगी, इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। अभी जैसे किराया वाला देखा तो वैसे ही है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 50 से क्या कर दें? भाग दे दें। 50 से अगर इसको भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा? जैसे कि अगर इसको 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये अगर 50 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 150,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि 150 दे रखा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे रुपये हो जाएगा 200 रुपये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 रुपये। ठीक, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। अब अंतर देखते हैं, तो इसमें कितने का है, 50 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें भी 50 का अंतर है। 50-50 का अंतर आ रहा है ना, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दो क्रमागत पदों के बीच d बराबर अंतर कितना है, 50। d बराबर कितना आ रहा है, तो d बराबर आ रहा है 50 है। ठीक, तो ये आपका AP जो है वो फॉलो कर रहा है, अतः यह AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये AP है, क्योंकि इनके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। 50 इसमें भी है तो 50 इसमें भी है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथे में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या था, तो क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो आप लोग P मतलब प्रिंसिपल कितना है, P बराबर प्रिंसिपल होता है। ठीक है, मतलब कि मूलधन होता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, 10,000 है। ठीक, रुपए है, और यहाँ पे रेट कितना है, तो रेट 8% है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मतलब कि P बराबर A बराबर हो जाएगा, मिश्र धन A होता है। ठीक है, मिश्र धन A बराबर क्या हो जाएगा, P1 + R/100 और अपॉन में T हो जाता है। ठीक, ये मिश्र धन का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी में इसको रख देंगे, तो मिश्र धन कितना है, यहाँ पे 10,000। ठीक, मिश्र धन कितना है, तो 10,000 निकाल देंगे, और 10,000 के बाद फिर आगे करेंगे तो इसमें फार्मूले पे रख देंगे। मिश्र धन 10,000 नहीं है, ये P 10,000 है। ठीक है, मिश्र धन निकालना है, A बराबर निकालना है। P प्रिंसिपल 10,000 है, और ये A जो है तो A अपनी जगह पे रहेगा। रेट 8% है तो 8 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। T 1 मान लेंगे। ठीक, इसी तरह कितनी बार निकालना है, तो उसमें कै साल का बोल रहा है, तो उसमें बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष बोल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे ये पहले का हो गया, ये दूसरे का भी अगर निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगा, कितना, 10,000, और इसी तरह 1 + 8/2 हो जाएगा, और इसमें 2 मान लेंगे। इसी तरह 3, 4, 5, 6 मतलब टाइम मानते चले जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं दो क्रमागत पदों का जो D है वो समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 64 आ जाएगा। तो जब 64 आ जाएगा, इसको इससे भाग गुणा करके और इसमें जोड़ के रखेंगे तो वो अलग आएगा। प्रथम वर्ष का अलग, सेकंड वर्ष का अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, D मतलब कि D का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे, अतः यह AP नहीं है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सेकंड में। अभी ये फर्स्ट के सारे हो रहे थे, अब सेकंड। अब यहाँ पे दिया है, दी हुई AP के प्रथम चर पद लिखिए, जबकि प्रथम NA और सर्वांतर D निम्नलिखित है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखते हैं हम लोग, सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें A बराबर 10 और D बराबर 10, दोनों में 10-10 दिया हुआ है। A बराबर भी 10 है, D बराबर भी 10 है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं प्रथम
चर पद। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा और a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। इसी तरह डैश डैश लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह डैश डैश करके लिख लेंगे। अब इस पे रख देते हैं, तो a बराबर 10 है तो 10 रख देते हैं, और यहाँ पे a बराबर कितना है, तो 10 प्लस और d बराबर 10 है। यहाँ पे कितना है a बराबर, तो a बराबर 10 है और प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, और a बराबर यहाँ पे 10 है और 10 के बाद यहाँ पे कितना है, प्लस 3 और मल्टीप्लाई फिर 10 है d बराबर, इसी तरह डैश डैश। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 10 दूनी 20, 10 30, 30 आ जाएगा, 10 3 30, 10 40, 40 आ जाएगा, डैश डैश इसी तरह आता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक सीक्वेंस में है, मतलब कि ये एपी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यहीं से इसको ब्रेक कर देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड के सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, a बराबर -2 और d बराबर 0, तो इसको भी इसी में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम चर पद बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a, पहले a हो जाएगा, फिर a प्लस d हो जाएगा, फिर a प्लस 2d हो जाएगा, फिर प्लस a प्लस 3d हो जाएगा, डैश डैश इसी तरह होगा। तो a का मान कितना है, -2 है, और यहाँ पे फिर इसका कितना है, तो -2 प्लस d का मान 0 है। अगले में कितना है, तो अगले में है, यहाँ पे अगले में देखेंगे तो अगले में क्या रखा हुआ है, तो अगले में रखा हुआ है a का मान -2 और प्लस 2 गुणे 0 हो जाएगा। फिर आगे क्या है, तो a का मान -2 है, -2 और प्लस 3 गुणे 0, तो यहाँ रखेंगे तो ये आएगा -2 और माइनस प्लस माइनस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, तो ये -2 ही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है a बराबर 4 और d बराबर -3। ठीक, इसको भी इसी में रख देते हैं, तो प्रथम चर पद। ठीक, प्रथम चर पद, तो प्रथम चर पद में यही फार्मूला लगाते हैं, a हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, और फिर हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक, इसी डैश 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 चलता रहेगा। तो a का मान कितना है, 4 है। फिर इसके बाद आगे क्या है, तो आगे है a का मान कितना है, 4 है, और प्लस d का मान -3 है, -3 है। ठीक, और आगे देखते हैं तो a का मान 4 है और प्लस 2 गुणे -3, और इसमें देखते हैं तो a का मान कितना है, 4 है और प्लस 3 गुणे -3। ठीक, तो अगर इसको अब सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्व करने में क्या आएगा, तो इसके सॉल्व करने में आएगा, पहले तो 4 आ जाएगा। ठीक, फिर 4 के बाद दूसरे में कितना आ जाएगा, तो 4 -3, और तीसरे में कितना आ जाएगा, तो 4 -6, 4 -6 क्योंकि गुणे का निशान है ना बीच में। फिर इसमें कितना आ जाएगा, तो 4 और ये -9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 1 -2 और 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना निकल के इसमें आएगा। ठीक, ये थर्ड में निकल के आएगा। तो आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड आपने देख लिया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का फोर्थ का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ठीक, ये d बराबर कितना है, 1/2 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी प्रथम चर पद बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d।
ठीक। ए बराबर -1 तो -1 रख देंगे, ए बराबर -1 + 1/2। फिर इसके बाद अगले में क्या हो जाएगा, -1 + 2 गुणे 1/2। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा, -1 + 3 और गुणे 1/2। ठीक, इतना आ गया। इसको अब तोड़ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ से 2 से 2 तो कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और 1/2 आ जाएगा इस वाले में, क्योंकि इसका इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे ले लेंगे 1 कॉमन लेकर के काट पीट करके 1/2 रख देंगे माइनस का, -1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 + 3/2 आ जाएगा, डेड डैश। इसी तरह सब करते रहेंगे। ठीक, तो आगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। दूसरे के क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। दूसरे के क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो ए बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे -1.25 लिखा हुआ है, और डी बराबर लिखा हुआ है तो -0.25 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाते हैं, a + d और a + 2d a + 3d डेड ऐसे चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी रख देते हैं। तो a बराबर कितना लिखा है, -1/5। फिर इसमें कितना लिखा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -1/1.5 प्लस d बराबर -0.25। ये दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे अब a बराबर -1.25 + 2 गुणे, अब d बराबर कितना है, तो -0.25 ये दूसरे का हो गया, और ये तीसरे वाले का लिखेंगे a कितना है, 1-1.25 + 3 गुणे d बराबर -0.5। ठीक, ये ऐसे लिख लेंगे इतना। ठीक, इतना लिखने के बाद अब इसको काट पीट देंगे। तो इसको जब काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 और दूसरे में कितना है, -1.25 -0.25 और तीसरे में कितना है, तो -1.25 -1.50 और एक ये वाले में कितना है, तो -1.25 -0.75। ठीक, अब ये इसको काटेंगे, पूरा काट वाट के रखेंगे, क्योंकि दशमलव वाले संख्या थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दशमलव में अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका -1.5 और इसके बाद -1.75 -2.00, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं, और क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो थर्ड कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वंतर लिखिए। मतलब ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें प्रथम पद और उसका सर्वंतर लिखना है। ठीक, तो ये तो और आसान क्वेश्चन है। इसमें एपी बराबर कितना लिखा हुआ है, तो 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, -1 और 3 डैश। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा a बराबर 3। और d बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो -1, अगर इसमें इसको माइनस करते हैं तो -2 आ जाएगा। बस ये आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसके 3 के। तो थर्ड के सेकंड में क्या हो जाएगा, AP बराबर -5 -1 3 7 डैश। ये क्वेश्चन है। इसमें a बराबर कितना, -5 आ जाएगा, पहला पद a माना जाता है। और d बराबर क्या आ जाएगा, तो 7 - 3 बराबर 4। ये आंसर हो गया। इसमें माइनस में और या प्लस में इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको माइनस करके डिफरेंस इसका देखा जाता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है,
तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन एपी बराबर कितना दिया हुआ है। तो थर्ड में एपी दिया है कि 1/3, 5/3 और 9/3 और 11/3 डैश डैश डैश। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है पहला पद होता है 1/3 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/3 माइनस 1/3 और हर इसके बराबर है तो इसमें एलसीएम लेना नहीं, तो 3 बटे और इसमें इसको माइनस करते हैं 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो आइए चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो इसी तरह आप स्पीड में क्वेश्चन कर सकते हो। 0.6, 1/7 और 2.8 और 3.9 डैश डैश डैश। ठीक है, तो आगे ए बराबर कितना है, आपको पता है ए बराबर इतना होता है, पहला पद होता है। ठीक है, ये पी बराबर है तो पहला पद होता है, आपको पता है, तो 0.6 हो जाएगा पहला पद। और डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका इस तरह पूरा खत्म हो गया पहला पार्ट। ठीक है, तो ये 3 तक खत्म हो गया। अब 4 में क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है, 4 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फोर में क्वेश्चन टोटल होंगे आपके कितने, 10 के बाद फिर कितना 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे 15 क्वेश्चन आपको फोर्थ वाले अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है नहीं। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे से वीडियो को देखिए और स्पीड से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।